I'm डॉक्टर मंजूबाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है एंट्रोपी जो है स्टेट फंक्शन है जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, और ये एक मतलब साइक्लिक प्रोसेस के रूप में अगर हम इसे पढ़ें कि हमारा जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम, तो इसमें जो है हमारा जो एंट्रोपी चेंज A टू B जो हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है। तो हमने इसको साइक्लिक DS के रूप में चेंज हम देख रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये जो है आपका साइक्लिक इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो वो A टू B जा रहा है और फिर B टू A जा रहा है, यानी कि जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है वो चेंज differential of entropy from A to B and differential of entropy from B to A, यानी कि हमारा जो A to B है this is equal to minus B to A। दोनों जो है वो ऑपोजिट इन साइन होंगे जब A to B चेंज हो रहा है और B to A चेंज हो रहा है, और दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम कहते हैं कि इफ़ इट इज़ एज्यूम द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग इज़ रिवर्सिबल। अगर हम क्या मान रहे हैं कि जो ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो हो रहा है फ्रॉम सराउंडिंग्स, वो कैसा है, रिवर्सिबल है। प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। तो वहाँ पर डेल एस सिस्टम इज़ इक्वल टू माइनस डेल एस सराउंडिंग। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ हीट जो है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो वहाँ पर जो डेल एस सिस्टम है दैट इज़ इक्वल टू माइनस डेल एस सराउंडिंग, और इन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, डेल एस टोटल इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। तो हम कहते हैं कि अगर हमारा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो चेंज हो रही है एंट्रोपी वो 0 के बराबर होगी, और ये कंडीशन जो है रिवर्सिबल प्रोसेस की है। अब अगर हम इन अ इरिवर्सिबल प्रोसेस देखें तो उसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। सपोज हमारा सिस्टम A टू B चेंज हो रहा है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो B टू A है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो DQ इरिवर्सिबल होगा, जो आपका DQ इरिवर्सिबल होगा बाय T जो कि एंट्रोपी के बराबर है, वो किसके बराबर होगा, DQ इरिवर्सिबल बाय T फ्रॉम A टू B एंड DQ रिवर्सिबल बाय T B टू A। क्या है ये, B टू A। ठीक है, हमारा A टू B जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और जो हमारा B टू A है वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो हमारा एंट्रोपी चेंज होगा इरिवर्सिबल बाय T का, वो कैसे हम निकालेंगे, जो A टू B इरिवर्सिबल प्रोसेस है और फिर B टू जो A है रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये जो साइक्लिक आपका DQ इरिवर्सिबल बाय T है, इसका मान क्या हो जाएगा, A टू B DQ इरिवर्सिबल बाय T माइनस DQ रिवर्सिबल बाय T। अगर हम इसको A टू B कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम देख रहे हैं कि जो साइक्लिक DQ इरिवर्सिबल बाय T है वो क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, यानी कि जो आपका A टू B चेंज है DQ इरिवर्सिबल बाय DT का, वो लेस देन DQ रिवर्सिबल बाय DT हो गया। तो एंट्रोपी चेंज जो है वो इरिवर्सिबल का जो है वो क्या हो गया, रिवर्सिबल से, रिवर्सिबल के केस में जो है ज़्यादा है। अब हमें पता है कि DQ रिवर्सिबल बाय T जो है उसका मान क्या है, DS के बराबर है। तो जो DQ इरिवर्सिबल बाय T है वो लेस देन DS है, DQ रिवर्सिबल बाय T की जगह DS लिख सकते हैं A टू B, या DQ इरिवर्सिबल बाय T A टू B इज़ लेस देन डेल एस A टू B, जो कि हमारा सिस्टम है AB, उसकी जो एंट्रोपी चेंज है। तो जो सिस्टम की यानी कि
एंट्रोपी चेंज है वो ग्रेटर है देन Q इरिवर्सिबल बाय T। तो यहाँ पे डेल एस ए बी जो है वो चेंज इन एंट्रोपी है इन द प्रोसेस फ्रॉम A टू B। और इक्वेशन सेट जो है 7 ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी को बता देता है, जो कि डिसाइड करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। अब क्लॉसियस इनइक्वालिटी इफ इट इज अप्लाइड टू एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, हमने सबसे पहले देखा कि अगर हमारा सिस्टम कैसे है, रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल में हमारा सिस्टम और सराउंडिंग्स जो हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो हो रही थी और वहाँ पर जो टोटल एंट्रोपी चेंज था वो ज़ीरो था। पर जब हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस देखा, यूनिवर्स जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही हम उसमें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपका जो सिस्टम है ए बी जिसको हम मान रहे हैं वो उसका जो है एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल बाय T है। क्लॉसियस इनइक्वालिटी अप्लाइड टू एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो वहाँ पे D इरिवर्सिबल जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 7 को अगर हम लगाते हैं तो डेल एस ए बी जो है विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और डेल एस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल एस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दैट इज एंट्रोपी इंक्रीजेज इन द प्रोसेस। आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होएगी प्रोसेस में, और कब तक इंक्रीज होएगी, जब तक कि प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। ठीक है। अब क्लॉसियस इनइक्वालिटी अप्लाइड टू सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हमारा जो सिस्टम है उसका एंट्रोपी चेंज जो है डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी से जो है ग्रेटर होता है, या डेल एस ए बी इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, डेल एस सिस्टम इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल बाय टी। तो डेल एस टोटल जो होगा वो डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि डेल एस टोटल इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इक्वालिटी जो है वो तो शो कर रही है रिवर्सिबल प्रोसेस, जबकि इनइक्वालिटी जो है वो शो कर रही है इरिवर्सिबल प्रोसेस को। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो डेल एस टोटल इज इक्वल टू ज़ीरो है, और जब इनइक्वालिटी है तो डेल एस जो है आपका टोटल इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। हम कहते हैं सारे जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, जिसमें कि इंक्रीज इन एंट्रोपी होती है। किसके साथ होता है वो? इंक्रीज इन एंट्रोपी के साथ। और अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, क्लॉसियस के हिसाब से एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो तो कांस्टेंट रहती है, पर एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है एंड टेंड्स टू रीच मैक्सिमम। तो इससे हम देख रहे हैं कि जब हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहाँ पे डेल एस टोटल ज़ीरो है, जब हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो सिस्टम है हमारा उसकी जो है एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है ना, जबकि एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, ग्रेटर देन ज़ीरो होती है। थैंक यू।